Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching I Magic 6666. तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप उस इंसान तक पहुँचे हैं गाइस, उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। वो इंसान के साथ चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे सेपरेशन में है, वो इंसान जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, आपके पर्सन यानी जो भी इंसान आपके माइंड में है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या कोई नेक्स्ट सेक्शन लेना चाह रहे हैं? नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है गाइस? आउटकम क्या निकल कर आएगा? चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ। बाकी जो भी मुझे एनर्जी पिक होगी वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले करना क्या है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक जरूर कीजिए। कॉमेंट्स बॉक्स में जाकर सबसे पहले अरदास अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। मेरी सारी रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जिस समय भी जिस पल भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी, उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस में नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आप सेम जेंडर हैं तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह, इसमें तो कोई शक ही नहीं है गाइस। ठीक है, चलिए सबसे पहले गाइज मैं ये कहूँगी, अपने अपने पर्सन का नाम मन ही मन में 3 बार एटलीस्ट रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके, ये कार्ड इतना उछल के गया है, देख रहे हैं यहाँ पर रेड क्लॉवर की एनर्जी आई है भाई। ओके एबंडेंस है और कल्टीवेशन है, क्या बात है भाई। इस कार्ड ने आना होगा, दोबारा आ जाएगा गाइज। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। देखिए सबसे पहले जो कार्ड अनफोल्ड हुआ था गाइज, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि वो कार्ड गिरा है तो मैं आपको बता देती हूँ। एबंडेंस कहीं ना कहीं, देखिए सुबह सुबह, आज सुबह सुबह अचानक आपको रेड कलर के फ्लावर दिख गए, या फूलों से रिलेटेड इस इंसान का कुछ काम हो सकता है, आपका हो सकता है। ये इंसान सेल्समैन हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, वो शादी वादी में फ्लावर से रिलेटेड कोई डेकोरेशन वगैरह करते हैं ना। या आपको अचानक सुबह सुबह रेड कलर के फ्लावर दिख जाए, तो ये कुछ साइन है, डिवाइन आपको शायद कुछ साइन दिखाना चाह रही है गाइस। ठीक है एबेंडेंस कहीं ना कहीं ये भी बताता है। अगर 8 नंबर की एनर्जी बताऊं तो गाइस देखिए, कहीं ना कहीं खुशियां आपकी तरफ आ रही। लक, 8 नंबर कहीं ना कहीं लक का भी है। लक आपकी साइड है, डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है, भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ देना चाह रहा है, क्योंकि ये इंसान एबंडेंस कहीं ना कहीं खुशियों को बताता है। और रेड कलर हमेशा पैशन का होता है। देखिए सुहाग का जोड़ा कहते हैं ना रेड कलर का, तो काफ़ी ये इंसान मैं कहूँगी रोमांटिक एनर्जी में है। और एबंडेंस कहीं ना कहीं बताते हैं खुशियाँ जीना भी चाह रहे हैं और खुशियाँ महसूस करना भी चाह रहे हैं, यानी खुश भी, खुद भी खुश रहना चाह रहे हैं और आपको भी खुशियाँ देना चाह रहे हैं। बाकी देख लेते हैं क्या एनर्जी आई है। ओके, रिंग डांस की एनर्जी है, एक्शन और फन है। देखिए यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड आया है। रिंग डांस कहीं ना कहीं ये बता रहे, देखिए हाल फिलहाल में गाइज अगर आपने कोई पार्टी वगैरह अटेंड करी, मैंने कहा ना रेड फ्लावर, कहीं ना कहीं मैंने शादी, डेकोरेशन, फ्लावर वगैरह ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है आपने कोई शादी अटेंड करी है हाल फिलहाल में, किसी की आप शादी में गए हैं तो रीडिंग को गाइज ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पर काफ़ी डांस वांस करा है, भंगड़ा पाया आपने, गिद्दा पाया है। रिंग डांस कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं। देखिए 6 नंबर वीनस, शुक्र का कार्ड है कहीं ना कहीं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये इंसान की लाइफ में मैं आपको सारे सिनेरियो बता रही हूँ। देखो या तो इस इंसान के लाइफ में कोई फंक्शन वंक्शन चल रहा है, ये इंसान सेलिब्रेशन मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी दोस्त की, किसी सिबलिंग की शादी हो सकती है गाइस, इनके घर में किसी की शादी हो सकती है, यार दोस्त की शादी अटेंड करी है। फन वाली एनर्जी मुझे आना, नाच गाना, खाना पीना, ऐसी एनर्जी गाइस स्पीक हो। देखिए एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है गाइस। ठीक है अगर आपको लग रहा है कि आपने देर रात कोई शादी अटेंड करी है, या 1-2 दिन पहले कोई शादी अटेंड करी है, या आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज आप शादी में जाने वाले हैं, तो रीडिंग को ध्यान से सुनिए। या इस इंसान का जो काम, मैंने कहा ना शादी से रिलेटेड, जहाँ से जिससे फ्लावर वगैरह का कुछ काम है, कोई डीजे वगैरह का काम है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर, लाइटिंग वाइटिंग का कुछ काम है, डेकोरेशन, इवेंट मैनेजर जो होते हैं
अब देखिए एक्शन कहीं ना कहीं, देखिए ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बताऊंगी सेलिब्रेशन गाइस, खुशियाँ, खुश रहना भी चाह रहे हैं और आपको भी खुशियाँ देना चाह रहे हैं। रिंग डांस कहीं ना कहीं देखिए ये भी बताता है फन। 3 ऑफ कप्स होता है ना कि आपसे कहीं ना कहीं दिल खोल कर बात करें, आपको कहीं घूमने ले जाएं और आपसे कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं डेट के लिए इंसान कुछ पूछे, वहाँ पर अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करे। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है, या फिर या गाइज अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, या फिर अपने दोस्तों के साथ हो सकता है, कहीं भाई अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं गाइज, शादी वादी में गए हैं। हीलिंग पावर की एनर्जी है, हीलिंग है, ट्रांजिशन है, कुछ ना कुछ देखिए पॉजिटिविटी। यहाँ 31 नंबर, 4 नंबर का कार्ड आ गया, यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र और राहु गाइस। कहीं ना कहीं 2 एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, 4 नंबर 6 नंबर, आप या आपके पर्सन का रूलिंग या टेस्टाई नंबर, या फिर 10 नंबर 1 है न्यू बिगनिंग गाइस। न्यू बिगनिंग, तो न्यू बिगनिंग कुछ ना कुछ मुझे ये एनर्जी पिक हो रही। देखिए या तो इस इंसान ने अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, या फिर ये इंसान आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग चाह रहा है या चाह रही है, कुछ ना कुछ। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, कंप्लीशन होता मुझे दिखाई दे रहा है, कंप्लीशन, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं भाई। कोई ना कोई डिसीजन आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ इनिशिएटिव आ रहा है, कुछ खुशियां जिसे कहूँगी 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन। प्लीज महादेव गाइड मी, रिंग डांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए आज के दिन अगर आप कोई घर में डांस वांस कर रहे हैं, होता है ना कभी मन करता है भाई, चाहे आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज में इंसान कोई प्लेलिस्ट में कोई गाना वाना लगा लेता है, उससे एक्सरसाइज करने में थोड़ा मज़ा भी ज़्यादा आता है, करते हैं ना कई बार। तो हो सकता है आप कोई डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस, आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, ऐसी एनर्जी आ रही है, तो आप डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डांस टीचर हो सकते हैं या म्यूजिक टीचर हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना वगैरह सिखाते हैं, या स्कूल में कोई हो सकता है पार्टी वार्टी हुई है, कोई फंक्शन हुआ है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। आप या आपके पर्सन, ये इंसान म्यूजिक टीचर हो सकते हैं। रिंग डांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। कोई डांस की प्रैक्टिस करता भी मुझे दिखाई दे रहा है, होता है ना घर में किसी की शादी है, बड़ी बहन की, बड़े भाई की भी प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है या किसी ने डांस क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट की हैं गाइस, हाल फिलहाल में कोई कोचिंग वगैरह आप ले रहे हैं। रिंग डांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। रिंग डांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। रिंग डांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल एक्शन का कार्ड है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ एक्शन लेना। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स गाइस। देखिए यहाँ भी मैंने 8 नंबर की आपको एनर्जी बताई थी, मैंने कहा लक आपकी साइड है, कहीं ना कहीं 8 नंबर मुझे पिक हो रहा है, और यहाँ भी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई। ऑब्स्टेकल्स गाइस, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में है, जिस वजह से इस इंसान ने खुद को रोका हुआ है, कोई पंगा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए या तो ये इंसान 8 नंबर है, जैसे मैंने कहा शनि गाइस भ्रम में बहुत डालते हैं कहीं ना कहीं, तो ये इंसान या तो किसी भ्रम में है, किसी टेंशन में है। इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, शीशे में ना जैसे जी अपना जिसे प्रतिबिंब देख रहा है या देख रही है, कहीं ना कहीं लड़की है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, लेकिन इसे लग रहा है कि यार मेरी आंखों पर पट्टी है, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये इंसान अपने ही जिसे कहूँगी ना माइंड की नेगेटिविटी में उलझा पड़ा या उलझी पड़ी है। देखिए शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये जितनी भी दशाएं पनौती या सारस्वती का भी असर हो सकता है। इंसान कंफ्यूज में बहुत रहता है गाइस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहेगा। एक तो काम बड़े रुक रुक के, जिसमें कहूँगी ना चैलेंजेस, ये इंसान जब भी इस एनर्जी में आने की कोशिश करते हैं ना कि आपके साथ हंसें, खेलें, गाएं, घूमें, आपके साथ भी कहीं ना कहीं इंसान हैंग आउट पे जाए, अपनी खुशियाँ कहीं ना कहीं आपके, फिर इस इंसान को लगता है कोई चीज़ है जो इन्हें रोक रही है, कोई तो है, कुछ तो है गाइस, कुछ तो पंगा शंगा मुझे दिखाई दे रहा है। या तो देखिए इस इंसान की अपनी फ्रीडम लाइफ हो सकती है, यानी कि ये इंसान अभी कमिटमेंट में नहीं आना चाह रहा है, ये चाह जरूर है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन एज अ फ्रेंड वाली एनर्जी की, एज अ फ्रेंड कहीं ना कहीं बातचीत हो, घूमना फिरना हो, हैंग आउट हो, सारे काम हो, लेकिन अगर बात कहीं ना कहीं कमिटमेंट की है, तो इस इंसान को लगता है कुछ तो है जो इन्हें रोक रहा है गाइस, कुछ तो है, अब इन्हें लग रहा है, या कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, मैंने कहा ये दशाएं ऐसी होती हैं गाइस, कहीं ना कहीं ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में डालती हैं। 8 ऑफ सॉर्ड देखिए, किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर आज के दिन पिक हो रही, जैसे कि मैंने कहा है आपको किसी शादी वादी में जाना है गाइस, किसी फंक्शन वंक्शन में जाना है, लेकिन जिसे कहते हैं ना भाई खुशियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न आ गया, तो हो सकता है किसी को एकदम से पीरियड्स स्टार्ट हो जाए गाइस, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कोई शादी के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है, यार मैं तो डांस करूँगी, मैं तो गिद्दा, मैं अपने फेवरेट गाने पर डीजे चला कर, लेकर अचानक तबियत खराब किसी की होती मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइस यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना शादी में यार मज़ा नहीं आया, तबियत खराब हो गई, कुछ ऐसी भी एनर्जी है।
भाई अगर शादी में कहीं जा भी रहे हैं तो मैं पहले भी कह रही हूँ, कुछ ना कुछ किसी की लाइफ में मुझे कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ रोक रही है। या तो अचानक तबीयत खराब हो गई, पैरों में दर्द हो गया, चला नहीं जा रहा, या डांस कर करके कोई बहुत ज़्यादा थक गया है, ये भी एनर्जी आ रही है। बाकी इस इंसान की बात बताऊं तो इस इंसान को लगता है कोई ना कोई चीज़ है जो आप दोनों के बीच में है गाइस, कुछ तो है यहाँ पर। अब फन की एनर्जी जैसे कि मैंने कहा है गाइस, ये इंसान चाह जरूर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ इन्हें रोक रहा है। अब देख ले तू क्या रोक रहा है इस इंसान को भाई। क्या इस इंसान को प्रॉब्लम लग रही है, 8 ऑफ सॉर्ड्स में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पैशनेट है भाई, ये इंसान आपको लेकर पैशनेट तो है कहीं ना कहीं। एनर्जी देखती हूँ क्या आ रही है। जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है अगर वो ही है तो मैं मैसेज आपको तब बताऊंगी जब मैं क्लैरिफाई करूंगी गाइस। देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो मुझे यहाँ पर एक मैसेज और मिला। देखिए ये इंसान जैसे कि मैंने कहा आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन किसी के लिए मुझे यहाँ पर देखिए स्पेल भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने बहुत कम ये बात बोली होगी लेकिन मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है जैसे कोई इन्हें रोक रहा है, जबरदस्ती कहीं ना कहीं रोक रहा है। पैरों में जिसे कहूँगी बेड़ियाँ डाली जा रही हैं, तो डली हुई हैं गाइस। कुछ तो मैंने कहा दशाओं का भी असर है, लेकिन कुछ 8 ऑफ सॉर्ड्स में ये कह रही हूँ जिसे कहते हैं ना, इस इंसान को लग रहा है कि यार मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेजीनेस की एनर्जी है, सुस्ती आ रही है कि शायद मैं शादी के लायक ही नहीं हूँ, शायद मैं जीवन में फन वगैरह डिजर्व करता ही नहीं हूँ। किसी के लिए ये भी एनर्जी गाइज है। इस इंसान को अपने ऊपर डाउट आ रहे हैं हेल्थ की वजह से आ रहे हैं, वेल्थ की वजह से आ रहे हैं, या कुछ और चैलेंजेस आ रहे हैं। दूसरा मैसेज इस इंसान को ये लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में खुश हैं गाइज, आपकी लाइफ में फन है, आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट है, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, लेकिन हो सकता है अगर ये इंसान आपकी तरफ बढ़े, जिसे कोई इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही गाइज। सोच बहुत कुछ रहा है, बहुत कुछ रही है भैया, हवाओं में तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक्शन देख लेती हूँ क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं भाई। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भाई आना चाह रहे हैं आपके साथ। मैं यही देखना चाह रही थी कि ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स दिमाग में आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा गाइस। दिमाग में नेगेटिविटी है, दशाओं का असर है, इंसान बढ़ना चाह रहा है लेकिन अपने पैरों को, या जिसे कहते हैं ना, एक्शन को खुद ही कंट्रोल कर रहा है, कर रही है। जबकि ये आपकी तरफ एक प्रपोजल लेके आ रहा है, बहुत रोमांटिक प्रपोजल है गाइस। ये प्रपोजल ऐसा है जिसमें इंसान दिल खोल कर अपनी बात आपके सामने रखना चाह रहा है या रखनी चाह रही है, लेकिन नाइट की एनर्जी है गाइस। नाइट की एनर्जी बताती है कहीं ना कहीं पास्ट जिसे कहूँगी, जिस इंसान के साथ काफ़ी हल्ला गुल्ला आपने किया, जिस इंसान के साथ काफ़ी मस्ती मजाक आपने किया, जिस इंसान के साथ हो सकता है जिसे कहते हैं पार्टी वार्टी आपने काफ़ी अटेंड की है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब ये इंसान जिसे कहूँगी ना, इस जिसे कहूँगी दोस्ती को कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट में बदलना चाह रहा है या बदलना चाह रही है, जिस वजह से रुकावटें बहुत हैं। क्योंकि एक तो इस इंसान ने बहुत समय लिया, क्योंकि नाइट की एनर्जी आई है समझने में, पहचानने में, या अपने ही कहीं ना कहीं माइंड की, जिसमें कहूँगी नेगेटिविटी में बढ़ना चाह रहा है या बढ़ना चाह रही है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ भी हॉर्स, कहीं ना कहीं ब्लैक कलर का हॉर्स की जो आपको अभी मूवमेंट दिखाई दे रही होगी, बहुत स्लो दिखाई दे रही है, यानी कि समय है गाइस कहीं ना कहीं। या तो ये इंसान कहीं पर उलझा पड़ा या उलझी पड़ी है। मैंने कहा फन और एक्शन कहीं ना कहीं ये बताता है अपनी लाइफ में। देखिए अभी ये इंसान फन वगैरह करना चाह रहे हैं, यानी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गाइस। कहते हैं ना यार थोड़ी बहुत ज़िंदगी जी लूँ, थोड़ा बहुत आराम कर लूँ, कुछ ऐसी एनर्जी है। जो भी चैलेंजेस हैं इस इंसान की लाइफ में वो कहीं ना कहीं निकल जाए, उसके बाद ये बंदा बंदी आपकी तरफ बढ़े। तो कुछ ना कुछ प्रपोजल लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे किसी की लाइफ में भाई न्यू प्रपोजल भी दिखाई दे रहा है गाइस यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा है, अगर आपने कोई शादी वादी अटेंड की है या शादी वादी आप अटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपको कोई पसंद कर ले गाइस, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कोई आपको पसंद कर ले, जैसे होता है ना कहीं कि आपकी एनर्जी को भाप कर या आपकी एनर्जी को पहचान कर कोई आपको लाइक कर रहा है गाइस, और उसकी तरफ से प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन हो सकता है आप अपने पास से नहीं निकल पा रहे और अपने पास से खुद को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, जिसे लग रहा है कि शैली मैं तो जकड़ा पड़ा हूँ या जकड़ी पड़ी हूँ। यार मैं चाहती हूँ अपने जीवन में खुशियाँ डिजर्व करती हूँ, चाहता भी हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन हो सकता है मैं निकल ही नहीं पा रहा। कोई निकलना चाह रहा है, लेकिन किसी को तो आज ऐसा लग रहा है जैसे शैली कोई स्पेल नहीं हो जाता यार। मुझे लगता है कि यार किसी ने कोई जादू, कोई मैजिक वैजिक कर रखा है यहाँ पर कि मैं निकलना ही नहीं चाह रहा, मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी जीनी,
मैं चाहता हूँ खुश रहना, एंजॉय करना, पार्टी करना और हैंग आउट करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रहा गाइस। कहीं ना कहीं किसी की एनर्जी तो बहुत मुझे यहाँ डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। और किसी की तबीयत का मैंने कहा है गाइज, आज के दिन बड़े चक्कर वक्कर किसी को आ रहे हैं, कोई सिर पे पट्टी बांध कर बैठा है, किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल, मुझे पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मूड स्विंग किसी का हुआ है और जिस वजह से हो सकता है पार्टी वार्टी का मजा किरकिरा हो जाए, ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान की बात करूँ तो भाई ये बंदा बंदी आना तो चाह रहा है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स इस इंसान को बहुत लग रहे हैं गाइज। अब मुझे नहीं पता इस इंसान को क्या ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं, क्योंकि एक तो नाइट की एनर्जी है गाइस, स्लो मोशन है बहुत ज़्यादा, यानी कि डड्डू होते हैं ना कहीं ना कहीं मेंढक, उसे भी इस इंसान ने फेल कर रखा है। लेकिन आपकी रोमांटिक प्रपोजल है गाइस, जैसे कि मैंने कहा निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा समय लग सकता है। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ, कॉल मैसेज तो मुझे आता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, या तो आप इस इंसान से बचते मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई पीछा छुड़वाना चाह रहा है गाइज, आप तंग आ रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा सिर खाया जा रहा है इस इंसान की तरफ से, मुझे इस रिश्ते पर काम करना ही नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। अब पता नहीं कौन यहाँ पर बचना चाह रहा है भाई। अगर आप बचना चाह रहे हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये इंसान तो कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं, चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है ये, जिसमें कहूँगी भाई कॉल मैसेज आपको करेंगे और काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है इस इंसान की। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है प्लीज महादेव? यू हैव चेंज माई लाइफ, आई एम कॉन्फिडेंट, वी विल यूनाइट अगेन। देखिए इन्हें लग रहा है मैं इस इंसान की, जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान बड़े हल्ला गुल्ला करने वाले इंसान थे गाइस, यानी कि पार्टी शार्टी करना, घूमना, फ्रीडम लाइफ को एंजॉय करना है। आपके साथ भी हो सकता फन वगैरह ही करने ये बंदा बंदी आया हो कहीं ना कहीं। फन का मतलब पता है ना कहीं सारे काम होने हैं, कमिटमेंट शादी वाला इस इंसान का कोई इरादा नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी मुझे थोड़ी प्लेयर एनर्जी दिखाई दे रही है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। लेकिन जब आप इस इंसान की लाइफ में आए तो आपने इस इंसान का परसेप्शन थोड़ा चेंज किया है, इस इंसान की लाइफ आपने बदली है गाइज, अपने प्यार से, अपनी लॉयल्टी से, अपने जिसे कहूँगी मासूमियत से, किस वजह से। लेकिन इस इंसान को लग रहा है कि यार ये बढ़ नहीं पा रहे, जबकि इन्हें लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंट है, आप दोनों का रीयूनियन जरूर होगा। लेकिन देखिए ये जो फन वाली एनर्जी अगर आपकी है गाइज, आपने फन करना स्टार्ट कर दिया है, मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ। आप अगर कोई डीपी वीपी लगा रहे हैं, आप स्टेटस लगा रहे हैं, या आपकी एनर्जी इस इंसान को समझ आ रही है कि आप काफ़ी हैप्पी मूड में हैं कहीं ना कहीं, तो इन्हें डर लग रहा है इस बात का कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया है, जिस वजह से ये अपने कदम पीछे खींच रहे। लेकिन कॉन्फिडेंट है ये इंसान कि बहुत जल्दी कहीं ना कहीं आपके साथ रीयूनियन होगा। या अभी तो मुझे देखिए कुछ ना कुछ यहाँ चैलेंजेस इस इंसान की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ पंगा है। और मुझे शनि कहीं ना कहीं अभी रेट्रोगेट है, कुछ समय और जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है काम। ये मुझे यहाँ पर दशाओं का अंतर दिखाई दे रहा है गाइस, ज़्यादातर अगर शनि की दशा महादशा का अंतर चल रहा है, या कोई दशा चल रही है आप या आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है, या शनि किसी के लगन में है, 8th हाउस में है, 7th हाउस में है, तो भाई थोड़ी दिक्कत देंगे गाइज अभी थोड़ा। कुंभ राशि है, तुला राशि है, तो ऐसी एनर्जी है, तो अभी थोड़ा हो सकता है एक्शन में समय लगे। लेकिन हाँ, कॉल मैसेज मुझे किसी के लिए आता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है। लेकिन देखिए मैं यहाँ ये कह सकती हूँ, अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या तो आप इस इंसान को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या ये आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर दशाओं का हेर फेर है, अभी थोड़ा समय लग जाएगा इसे। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इस इंसान की वजह से भाई किसी का अबॉर्शन वगैरह हुआ है तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा गाइस। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, आपने अबॉर्शन करवाया है या आपका अबॉर्शन करवाया गया है, किसी का मिसकैरेज हुआ है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, किसी के चोट वोट लगी है यार, भगवान ना करे कुछ ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। मैंने कहा ना शादी वादी में हो सकता है भाई चोट वोट लग गई किसी के। अपना सब ध्यान रखिए, बताइएगा क्या एनर्जी है।
लो भैया, मैं तो चोट की यहाँ कह रही हूँ, हार्ट पेशेंट, बीपी हाई, भाई कुछ ना कुछ पंगा है। मैंने कहा ना यहाँ पंगा है, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट पेशेंट हो गए हैं, बीपी हाई रहने लगा, हो सकता है शुगर भी हो गई, इसलिए कहीं ना, मैंने कहा है ना, इन्हें लग रहा है कि ये आपके साथ फन वन नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइस। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शरीर यार साथ नहीं दे रहा, या तो मेरी उम्र, देखिए उम्र की बात नहीं कर रही हूँ, जब इंसान कहीं ना कहीं, देखिए आजकल 30 साल के बाद ही बीपी वीपी की किसी को प्रॉब्लम होने लगती है। अगर ये इंसान बीपी के पेशेंट हो गए हैं, भगवान ना करे शुगर वुगर हो गई है, तो इन्हें लग रहा है यार ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इन्हें लग रहा है, ठीक है, कि भाई इनकी लाइफ में या इनके अब शरीर में बहुत सारे पंगे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो ये अब आपके साथ हल्ला गुल्ला एंजॉय करना या शादी का सुख हो सकता है आपको ना दे पाए। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे इस इंसान की, मैंने कहा ना कुछ पंगे हैं यहाँ पर। इस वजह से, खुद वजह से इस इंसान ने खुद को रोका हुआ है या रोक रही है कहीं ना कहीं। देखिए अगर मेल है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल में तो मैंने आपको बहुत सारी एनर्जी बता दी है भाई। हीमोग्लोबिन HB किसी का कम है, लेजीनेस सुस्ती है किसी को, ये शनि के दोष हैं गाइस। ये आप ये शनि देव करवा रहे हैं। पाना तुमको मुमकिन ही नहीं, सोचे भी तो हम घबराते हैं भाई, जैसे कि इन्हें लग रहा है कि ये आपको नहीं पा पाएंगे गाइस। मुझे इनके शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही, काफ़ी पंगे, सेल्फ डाउट में है ये इंसान। तो अगर ये सोचते भी है ना कि अगर आपने इन्हें मना कर दिया, इनकी बीमारी का कुछ आपको पता चल गया, अब ये मैंने कहा ना नेगेटिविटी है, शनि भ्रम में डालते हैं, इल्यूजन, कहीं ना कहीं इल्यूजन में है ये बंदा बंदी। तो इनका दिल भी घबराना होने को लगता है कि यार क्या होगा मेरा, कहीं ना कहीं अगर इसने भी मुझे मना कर दिया या मुझे इग्नोर कर दिया तो मैं क्या करूँगा, जबकि ये तो आ रहे हैं या आना चाह रही है, जो भी है। तेरी आंखें मुझे मदहोश कर जाती हैं, ऐसी आंखें कभी किसी और की देखी ही नहीं। ओके, किसी और की आंखें मतलब आंखें देखी हैं तुमने भैया? आंखों का क्या करवा के मानोगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक भगवान ने आंखें अच्छी दी हैं, उस पर भी इस इंसान की चील की तरह नजर बैठी है। नखरे उठाने वाला चाहिए था, नखरे दिखाने वाला मिल गया। ओके, तो भैया इन्हें लग रहा था कि आप इनके नखरे उठाएंगे गाइस, अब इस इंसान को लग रहा है कि आपके नखरे उठाने। अगर देखिए आप फन वाली एनर्जी में है गाइस, मैंने कहा ना हाल फिलहाल में कोई शादी वादी अटेंड की है, कोई DP VP या कुछ भी मौज मस्ती वाली एनर्जी, जिसमें आप फ्रेंड के साथ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, शॉपिंग पर जा रहे हैं, डेट वेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अपोजिट जेंडर, सेम जेंडर के साथ भी, तो भाई इस इंसान को तो लग रहा है कि अब थोड़ा मुश्किल है गाइस। और मैंने सेल्फ डाउट आपको बता दिया, इन्हें क्या है, अपनी बीमारी की वजह से भी हो रहा है। तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे, मैंने अभी आपको क्या कही, जल रहे हैं आपको देखकर गाइस, बड़ी जेलसी हो रही है इस इंसान को, नहीं लग रहा आपकी लाइफ में कोई आ गया, क्योंकि ये हैप्पीनेस की एनर्जी में इंसान कब आता है गाइस, तभी तो आएगा जब इंसान को कुछ ना कुछ अच्छा फील होगा। चाहे आप खुद को खुश करने के लिए अच्छा फील कर रहे हैं, नए नए कपड़े पहनना, पार्टी में जाना, हैंग आउट करना, डांस वांस करना, DJ पे हो सकता है कोई डांस, मुझे शादी की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, हो सकता है पिक वगैरह डाउनलोड करिए, पर इन्हीं का तो इन्हें लग रहा है कि जलवे तो ये पूरे दिखा रही है, और इस इंसान की जलन बढ़ रही है, जब भी तो ये खुद को रोक रहे हैं कहीं ना कहीं कि मामला कुछ खराब दिखाई दे रहा है, खराब नहीं पूरा ही खराब। मैं अपने फ्रेंड से तुम्हारे बारे में बातें करता हूँ, तो फ्रेंड से मैंने कहा ना शादी वादी में अगर गए हैं या जो मुझे एनर्जी पिक हो रही, तो हो सकता है यार दोस्तों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि यार कैसे हो सकता है, कैसे दोबारा पटा सकता हूँ या पटा सकती हूँ कहीं ना, क्योंकि फन और एक्शन की एनर्जी है। फन चाह रहे हैं, खुशियाँ जीना चाह रहे हैं, एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन फट्टू हैं कहीं ना कहीं। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूँ, मेरा शांत हो जाना रिश्ते के ख़त्म होने की निशानी है। ओके, तो हो सकता है इस समय शांत है गाइस ये इंसान, या इन्हें लग रहा है आप काफ़ी शांत हो गए हैं, यानी कि इस इंसान के साथ आप बिल्कुल साइलेंट जोन में जा चुके हैं, और आपकी जो एनर्जी है अपने यार दोस्तों के साथ, या तो देखिए आप यारी दोस्ती कर रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह बना रहे हैं, नए नए फ्रेंड बन रहे हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर करें, क्योंकि वहाँ पर मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी पिक हो रही है। हाल फिलहाल में कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करिए, शादी, तो रीडिंग को ज़्यादा ध्यान से सुनने, तो इन्हें लग रहा है इनके साथ तो मामले ख़त्म हो गए हैं कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि इनके लिए अगर आपने चुप्पी साध ली, तो इन्हें लग रहा है इनके साथ तो भाई आपके मामले बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिस वजह से ये खुद को रोक रहे हैं। भाई शनि देव ने इस इंसान का दिमाग पूरी तरह ख़राब कर दिया, आधा नहीं पूरी तरह ही। लो भैया यहाँ पर मुंह सड़ा रहे, ग्रुम्पी की एनर्जी, गुस्सा आ रहा, जलन है इस इंसान को। आपका किसी और को अटेंशन देना, यानी कि यार दोस्त भी बनाना, इस इंसान को रास नहीं आ रहा। भैया कभी तो अच्छा सोच लिया करो, सीख है, बीमार है कहीं ना कहीं, बीमारी की एनर्जी मैंने कहा भी है भाई, यहाँ पर मुझे कोई बीमार दिखाई दे रहा है। होता ना शादी वादी अटेंड कर ली, आइसक्रीम वगैरह खा ली, कोई बीमार पड़ गया भाई। प्लीज महादेव गाइड मी, मेंटली भी फिजिकली भी मुझे ये इंसान बीमार दिखाई दे रहा है। देखिए सिक की एनर्जी भी यही बता रही है, या तो साइनस वाइनस की प्रॉब्लम है, BP हाई है, BP के पे या डायबिटिक वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं,
जरूरी नहीं है हर बात आपको पता चले भाई, इसलिए खुद को अभी रोक रहे हैं कि यार तबीयत थोड़ा सही कर लूँ, थोड़ा फिट वगैरह हो जाऊँ तब आगे बढ़ूँ। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज उनकी एनर्जी कैसी है। लो भैया दोबारा ग्रुम्पी आ गया गाइस, दोबारा आ गया गुस्सा, देख रहे हैं पीले बाल करके और आंखें बड़ी बड़ी करके डराया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई लार्ड शफल बोलूंगी तो ही कार्ड लूंगी, इस कार्ड ने आना होगा दोबारा आ जाएगा। प्लीज महादेव गाइड मी। ओके एक्साइटेड की भी एनर्जी आई है भाई, कोई एक्साइटेड बहुत है, या तो आप बहुत एक्साइटेड है, कुछ ना कुछ है, ये इंसान एक्साइटेड हो रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन फिर भी खुद को रोक रहा है या रोक रही है। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, कैसी एनर्जी है, कैसा मूड है, प्लीज महादेव गाइड मी। लो भैया ये अच्छी एनर्जी में नहीं है गाइस दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं कहीं ना कहीं। सैड की एनर्जी है गाइस, जैसे कि मैंने कहा है, देखिए दो एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, यार दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, शादी वादी अटेंड की जा रही है, तो ये आपकी एनर्जी, आप काफ़ी परेशान है जिस वजह से कि यार मुझे तो इस इंसान ने क्लैरिटी दी नहीं है, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा कर रखा है इस इंसान ने, ना इधर का ना उधर का, ना मैं निकल पा रही हूँ ना ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, समझ रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अगर वो एनर्जी आपकी है गाइज, आपको लग रहा है कि शैली मैं इस एनर्जी में हूँ, कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा अपने आप को चेंज किया है, मैं हल्ला गुल्ला कर रही हूँ, मैं फ्रेंड्स बना रही हूँ, या मैं हैंग आउट या ट्रैवलिंग वगैरह कर रही हूँ, तो भाई ये इंसान, क्योंकि मैंने 8 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया था ना, तो भाई परेशान है, दुखी हैं और रो भी रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा गाइज। यानी कि ये कह सकती हूँ आपका इस इंसान से दूर जाना इस इंसान को थोड़ी टेंशन ही बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है। सैड की एनर्जी है, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे, हो सकता है आजकल 2 चोटी बना रहे हैं सैड चश्मा लगा रखा है आजकल भाई सैड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सैड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी सैड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, सैड की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। 2 कार्ड आ रहे हैं गाइस। इफ़ आई नो वॉट लव इज इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। तो भाई इनका स्यापा रोने का ये है कि इन्हें ये समझ आ रहा है कि ये प्यार को महसूस भी कर पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, और उसका रीज़न आप है। यानी कि इस इंसान को जिस स्टेज पर आकर ये समझ आया कि यार प्यार कुछ होता है, वास्तव में प्यार होता है कहीं ना कहीं, अब हो सकता है आपको समझ आ गया कि यार प्यार कुछ नहीं होता, क्योंकि आप फन और एक्शन की एनर्जी में, ठीक है। तो भाई इस इंसान के दुखी होने की वजह यह है कि इन्हें समझ आ रहा है कि प्यार होता है और प्यार करना आपने इस इंसान को सिखाया, यानी कि ये प्यार की परिभाषा को समझ पा रहे हैं ना, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लेकिन हो सकता है अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू विद ऑल लिटिल पीस। इन्हें लग रहा है आप इनका दिल तोड़ रहे हैं गाइस, इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप इनका दिल तोड़ रहे हैं या आपने दिल तोड़ दिया है। लेकिन ये इंसान आज भी, जिसे कहते हैं छोटे छोटे पीस को, यानी दिल के जितने भी टुकड़े हुए हैं इस इंसान के, उनके साथ प्यार में, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो मुझे ये पिक हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा, अगर ये इंसान, देखिए वहाँ पर मुझे शादी की एनर्जी पिक हो रही है। अब किसकी शादी हो रही है, इनकी हो रही है या इनके परिवार में हो रही है, या इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप परेशान हैं गाइस क्योंकि इनकी वजह से हो सकता है आप प्यार में पड़ गए हैं गाइस, और प्यार में ऐसे पड़ गए हैं, बेशक इस इंसान ने दिल तोड़ दिया है, लेकिन जो दिल के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उन्हें आज भी समेट कर आप बैठे हुए हैं। तो एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ क्या है मैं सारे सिनेरियो आपको बता के चल रही हूँ कि क्या सिनेरियो आ रहे हैं सैड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, बाकी देख लेती हूँ और क्या एनर्जी आ रही है गाइस, आपकी आ रही है, इस इंसान की आ रही है। सैड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सैड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सैड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, सैड क्यों आया है, किस वजह से सैड है गाइस, देख लेते हैं मैसेज क्या आ रहे हैं, प्लीज महादेव गाइड मी। भाई नो कांटेक्ट है इस इंसान के साथ, ओके। तो गाइस नो कांटेक्ट जिनका भी है, ये इंसान परेशान हो रहा है। अगर नो कांटेक्ट है यहाँ पर, यानी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये इंसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्शन लेना चाह रहे हैं या लेना चाह रही है। यहाँ पर है रिलीजियस फैक्टर आप दोनों के बीच में हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन के डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिस वजह से हो सकता है बात नहीं बन रही गाइस, कोई रिलीजियस फैक्टर है यहाँ पर
कास्ट अलग हो सकती है, कल्चर अलग हो सकता है, कम्युनिटी अलग हो सकती है। मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, मेरी डिज़ायर तुमको लेकर बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये डिज़ायर पूरी नहीं हो रही इस इंसान की भाई। देखिए कहीं ना कहीं लस्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है, फिजिकल डिज़ायर भी बहुत है इस इंसान की आपको लेकर। तुम क्यों मेरा बीपी बढ़ा रही हो, आखिर चल क्या रहा है भाई? बीपी तो बढ़ रहा है इस इंसान का। 3 एनर्जी आई है गाइस, यहाँ पर किसी का बीपी हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है कहीं ना कहीं। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में, यानी कि ये एनर्जी गाइस इस इंसान की है। ये इंसान परेशान है और आप फन और एक्शन वाली एनर्जी में है। इन्हें लग रहा है कि इन्हें नहीं समझ आ रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपको काफ़ी हल्ले गुल्ले वाली एनर्जी में देख रहे हैं, जिस वजह से ये खुद को स्टक कर रहा हुआ है। इस इंसान ने जानबूझ कर रोका हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें आपके बारे में पता नहीं चल रहा है। इनका बीपी भी बढ़ रहा है, दिमाग भी खराब है, और ये इसलिए रोमांटिक प्रपोजल कहीं ना कहीं स्टक है अभी। अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ कसम से, तो भैया अब आपसे सच्चा प्यार करते हैं। देखिए 2 से 4% व्यूवर्स के लिए कॉल मैसेज यहाँ पर आ सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद ही, क्योंकि नाइट की एनर्जी है। सबके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन 2-4% व्यूवर्स के लिए आएगा, कॉल मैसेज आएगा। और ये काफ़ी मुझे सैड वाली एनर्जी, जिसे कहूँगी ना पीछे पड़ जाना और झेलना मुश्किल हो जाना, ये वो एनर्जी है गाइस। ये कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और हो सकता है आप 8 ऑफ सॉर्ड्स के, आपको लग रहा है कि शैली मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है भाई। ये इन्हें लग रहा है आप इनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और ये आपको बुलाना चाह रहे हैं गाइस। बेचारे रो रहे हैं गाइस, अब बेचारा है या बेचारी है क्या कहूँ, लेकिन एनर्जी काफ़ी सैड वाली दिखाई दे रही। जिसे ज़रूरत टाइम पास की थी उसे हम लॉयल्टी दे बैठे। तो भाई यहाँ पर देखे टाइम पास मैंने कहा इस इंसान ने किया होगा गाइस। उस समय तो किया ही था, ठीक है। अब इन्हें लग रहा है कि भाई ऐसे इंसान ने मुझे कहीं ना कहीं लॉयल्टी दी है, तो भी ये सोच कर बड़े परेशान होते हैं यार। अकेले रहो, मस्त रहो, ना कोई इग्नोर करेगा ना कोई हर्ट करेगा। मैं आपको कह रही हूँ आप इस इंसान को इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि अब आप हो सकता है आप इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे गाइस। आपको नहीं हो पा रहा इस इंसान से विश्वास। लेकिन देखिए अभी मैं कोई विश्वास वाली एनर्जी नहीं कहूँगी, लेकिन नाइट की एनर्जी काफ़ी, जिसे कहूँगी ना लॉयल एनर्जी होती है। इसमें कोई प्लेयर विलेयर वाली एनर्जी मुझे नहीं पिक हो रही। तो भाई इग्नोर करेगा ना कोई हर्ट करेगा, तो हो सकता है आप इन्हें चांस ही नहीं देना चाह रहे। चाहे आपके सामने रो रहे हैं, चाहे बिलख रहे हैं, हो सकता है आप इन्हें चांस ही ना दें गाइस। इन्हें लग रहा है आप पे कोई असर ही नहीं होगा। उसे दूरियां पसंद आने लगी और फिर हमने भी वक्त मांगना छोड़ दिया। बस यार वो ही है ना कहीं ये आपसे, जिसे कहूँगी ना, दूर होना चाह रहे थे, क्योंकि दोस्ती वोस्ती में हो सकता है बड़ा इस इंसान का ध्यान रहा है, दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, अपने टाइम को ज़्यादा वैल्यू देना। तो आपने भी भाई ठीक है, कहीं ना कहीं जब तुम्हें दूर जाना ही है तो पूरी तरीके से दूर चले जाओ। अब रो रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर धोखा देने के बाद भी आपकी इज्जत महफूज है तो समझ जाना कि किसी खानदानी औरत से वास्ता पड़ा है। तो भाई इन्हें लग रहा है आप बेशक दुखी जरूर है, लेकिन हो सकता है शांत है। हो सकता है मुंह से कोई एक बात फूटी भी ना हो आपने, हो सकता है कुछ कहा ही ना हो इस इंसान को कि यार तुमने तो मेरा टाइम ख़राब कर दिया, मेरी लाइफ ख़राब कर दी, फलाना ढिंगाना। तो काफ़ी ये इंसान इस वजह से भी परेशान है, इस वजह से भी परेशान है कि आपने कुछ कहा नहीं और आप बिल्कुल शांत हो गए। हो सकता है मन ही मन में रो भी रहे हैं, लेकिन इस इंसान को तो कुछ नहीं कहा। कह के भी क्या फ़ायदा है ऐसे इंसानों को भाई, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसों के लिए खामोशियाँ ही सही है गाइस, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। जो इंसान शब्द नहीं समझ पाया वो खामोशियाँ क्या समझेगा। तो इसलिए दुखी हो रहे हैं भाई आपको सोच सोच के कि यार मैं तो टाइम पास वाला इंसान था और मेरे साथ इसने लॉयल्टी निभा दी, कहीं ना कहीं आप इन्हें लॉयल्टी दे बैठे। तो काफ़ी परेशान हो रहे हैं सोच सोच के। सैड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सैड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सैड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सैड की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। सैड की एनर्जी क्यों आई है? 9 ऑफ कप्स। ओके भाई आप थोड़े सेल्फिश हो गए गाइस, वो एनर्जी आपकी आई, फन और एक्शन वाली एनर्जी आपकी है। कंफर्मेशन है यहाँ पर। देखिए सितंबर के मंथ में आपके इस इंसान से लड़ाई झगड़े हुए हैं गाइस। सितंबर के मंथ से हो सकता है आप थोड़ा चेंज हो गए हैं, इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं। इन्हें देखे समझने में थोड़ा, मैं ये कह सकती हूँ थोड़ा इस इंसान ने ज़्यादा समय ले लिया, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये बताता है, ये जो देख रहे हैं कप कहीं ना कहीं, ये जो कप है कहीं ना लड़की के हाथ में 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8 कप,
8 महीने, 8 साल, 8 हफ्ते, ठीक है। 8 तरह की डिज़ायर, 8 तरह के एफर्ट, 8 तरह की ख्वाहिशें आपने इस इंसान की पूरी की गाइस। अब ये जो नोवा कप्स है ना आपके हाथ में, अब आपको लग रहा है यार ये मैं जिसे भी दूंगी बड़ा सोच समझ के दूंगी, अब कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा डिजर्व नहीं करता कि मैं अपना ये जो लास्ट कप है गाइस, कहीं ना कहीं जिसमें कहीं ना कहीं आपका आत्मसम्मान जुड़ा है, जिसमें आपकी ख्वाहिशें जुड़ी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपका मैं कहूँगी इमोशंस जुड़े। ये हो सकता है अब आपने अपने हाथ में जिसे कहते हैं स्टक कर लिया, नहीं यार अब मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, नहीं मैंने बहुत दिया है। 8 का प्यार, 8 तरह की ख्वाहिशें, मैंने कहा है ना, इतना प्यार इस इंसान को दे दिया, लेकिन अब ये जो थोड़ा सा आपके पास बचा है ना, जिसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है यार कुछ तो मैं अपने लिए रखूं, यार सारा तो इस इंसान को दे दिया, मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरी लाइफ तो ऐसी है बिल्कुल सुनामी जैसी, कहीं ना कहीं प्यार है ही नहीं कहीं ना कहीं। लेकिन हो सकता है जो एक कप जो थोड़ा सा इत्तू सा भाग है ना अभी, जिसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस इंसान को लग रहा है अब आप सेल्फिश हो गए हैं। ये तो आप पर इल्ज़ाम लगाने को तैयार है कि अब आप सेल्फिश हो गए हैं, आप बदल रहे हैं आप चीज़ें छुपा रहे हैं, आप चीज़ें हाइड कर रहे हैं। तो भैया तुम्हें बता के क्या करें, बता के कौन सा तुमने कुछ कर लिया। देखिए 9 ऑफ कप्स ये भी बताती है, इस इंसान को ये समझ आया जीवन में अगर आप जैसे इंसान को पा लिया, जिसे कहूँगी विश फुलफिलमेंट, क्योंकि 9 ऑफ कप्स में एक कप्स की कमी है जिसे कहते हैं 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स है शादी का कार्ड तो इन्हें लगता है इनकी विश, जिसे कहेंगे विश फुलफिलमेंट आप हैं। अगर आपको पा लिया दोबारा से, आपके दिल में दोबारा से जगह बना ली, वो वाला प्यार जो पहले हुआ करता था, वो अट्रैक्शन, वो पैशन। देखिए रेड कलर के कार्ड है, रेड कलर किसी ने भी वेयर करा है, रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो इन्हें लग रहा है भाई इन्हें तो सब कुछ पा लिया, इसे कहते हैं स्वर्ग को पा लिया। इन्हें लग रहा है मैंने क्या हेवन या पैराडाइज पा लिया कहीं ना कहीं अगर आपको, लेकिन इन्हें लग रहा है थोड़ा मुश्किल, क्योंकि 9 ऑफ कप्स बताते हैं सेल्फिश वाली एनर्जी गाइस। सितंबर महीने से हो सकता है आप गाइस थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बदल गए। अब आप अपनी प्रायोरिटी, जिसे कहते हैं अपनी खुशियों को, यार मैं इसके पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ, मैं क्यों डांस वांस ना करूँ, मैं क्यों क्लब में ना जाऊँ, मैं क्यों दोस्तों के साथ हैंग आउट ना करूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ऐसे स्पॉइल करूँ। तो ये जो आपका चेंज है ना, इस इंसान को टेंशन में डाल रहा है। मांगलिक हो सकते हैं गाइज आप या आपके पर्सन अब ये इंसान देखिए मैं ये कहती हूँ आपको इतना याद कर रहा है, इतना, क्योंकि इनकी खुशी जिसे कहते हैं ना आपकी खुशी से बिल्कुल जुड़ चुकी है, मर्ज हो चुकी है गाइज। यानी कि आपका थोड़ा सा सेल्फिश होना, आपका इस इंसान को इग्नोर करना इन्हें बिल्कुल रास नहीं आ रहा, और ये आपको जिसे कहूँगी याद दिलवाने के लिए टेलीपैथिकली कांटेक्ट कर सकते हैं या कर रहे होंगे, ताकि आपको इस इंसान की याद आए, आप थोड़ा बदलें, आप इन्हें, क्योंकि ये खुद को रोक रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है, इन्हें लग रहा है आप बदल चुके हैं भाई। और जब इंसान बदल जाता है ना, तो वो इंसान बिल्कुल, मैंने कहा ना 8 ऑफ सोर्स हो सकता है आप इनसे पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं। तो भाई मैंने कहा इस इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपके दिल में दोबारा जगह बनाना, जो कि इन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल जबकि इस इंसान को नहीं पता कि आपकी भी विश फुलफिलमेंट है। ये मैं आपकी भी बता दूंगा इस जो मुझे पिक हो रही है। 9 ऑफ कप्स ये बताते हैं किसी जमाने में इस इंसान को आपने दुआओं में मांगा है, रो रो कर मांगा, और हो सकता है आज भी आप इस इंसान को मांग रहे हैं, लेकिन ये इंसान अपनी दुनिया में और आप अपनी दुनिया में आपकी भी विश फुलफिलमेंट है। आपको भी लगता है अगर ये शैली मुझे मिल गया या मिल गई, मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं तो इसी के इंतजार में बैठा हूँ या बैठी हूँ कहीं ना कहीं। हाँ सेल्फिश होना थोड़ा, मैं भाई समय है गाइस, थोड़ा बदलना भी पड़ता है। ये तो है नहीं कि प्यार के चक्कर में से बैठे रहो, या किसी की शादी ना अटेंड करो, रिश्तेदारी में ना जाओ, या दोस्त ना बनाओ, वो तो नहीं। तो इन्हें लग रहा है अब आप सेल्फिश हो गए और ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपके दिल में दोबारा अपने लिए जगह बनाना। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। ये इंसान देखिए थोड़े सेल्फिश हो गए थे, मैंने कहा ना थोड़ा सेल्फिश 9 ऑफ कप्स की एनर्जी सेल्फिश, किसी ज़माने में ये सेल्फिश थे, ये अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, ये अपनी दोस्तों को, ये अपनी फ्रीडम लाइफ को, ये अपनी जिसे कहूँगी भाई सिंगल लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे थे। यार अभी क्या, अभी तो कुछ जिया ही नहीं है, अभी तो कुछ ज़िंदगी जीनी है, अभी तो फ़न वगैरह करो, मौज मस्ती करो, अभी तो घूमो फिरो, अभी तो क्लब वगैरह जाओ, अभी कहाँ शादी पादी ये प्यार व्यार, अभी बेकार की बातें हैं। तो हो सकता है अब इन्हें लग रहा है कि वो सेम एनर्जी अब आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना आत्मा इस इंसान को लग रहा है, भाई मैं नहीं कह रही तो आज भी मैं थोड़ा बहुत आपको ये कह सकती हूँ, आज भी जो थोड़ा स्टैग्नेशन मुझे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है वो इसलिए क्योंकि ये इंसान आज भी थोड़े सेल्फिश है। क्योंकि देखिए एक कप की कमी है, 9 ऑफ कप्स है, कुछ ख्वाहिशें हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं अभी जी रही है। जैसे कि मैंने कहा थोड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है ज़िंदगी जी लो, बाद में तो शादी वादी करनी है, बाद में तो कमिटमेंट में आना ही है। तो जो अभी थोड़ी स्टैग्नेशन है वो सिर्फ इस वजह से कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।
जबकि इन्हें पता है जिंदगी कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं लाइफ, अगर बिलोंग करती है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे। समझ तो इन्हें आ गई है, लेकिन थोड़े सेल्फिश आज भी बने हुए हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल 9 ऑफ कप्स है। यू आर द रीजन आई लिव फॉर, यू आर माई एवरीथिंग, आई एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू। मैंने कहा प्यार है गाइज, लेकिन आज भी थोड़ा सेल्फिश बने हुए हैं, आज भी अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आज भी थोड़ा, जिसे कहूँगी ना, दिमाग अभी पूरी तरीके से ठिकाने पर नहीं आया गाइज। तो थोड़ा समय इस इंसान को दीजिए, अभी मैं ये कह रही हूँ, थोड़ा बदलिए, इस इंसान को भी बदलने दीजिए। अभी थोड़ा सेल्फिश है ये इंसान, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने काम को, अपने फाइनेंस को, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। देने दीजिए, कोई बात नहीं, आएगी अकल। प्लीज महादेव गाइड मी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी वाटर साइन आप या आपके पर्सन का जॉडिक साइन हो सकता है। 9 ऑफ कप्स में मैं मैरिड हूँ, यह बात मैंने तुमसे छुपाई तो किसी के लिए मैरिड है गाइस। मैंने आपको पहले कहा है, अभी ये इंसान थोड़ा सेल्फिश है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में गाइस, तो उस पर अभी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। जो ऑब्स्टेकल्स, जो चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है अभी। सबके लिए नहीं है, लेकिन किसी के लिए मैरिड हो सकते हैं ये इंसान। भाव बढ़ गए हैं तुम्हारे, जमीन पर आ जाओ मोटी। हाय हाय, इतनी जलन भैया। भाव बढ़ गए हैं तुम्हारे, जमीन पर आ जाओ मोटी। मोटी कैसे जमीन पर आ जाए भैया? मोटी को जमीन से उठाया किसने? कहीं ना कहीं जब मोटी जमीन पर थी, जब इन्हें जमीन भी नहीं दिखा, मोटी थोड़ा जिंदगी जी रही है तो भी इन्हें दिक्कत हो रही है भाई। इन्हें लग रहा है, मैंने कहा ना, इल्जाम लगा सकते हैं कि तुम्हारा तो प्यार झूठा था, फालतू, तुम्हें तो बस बोलना आता है, करना कुछ नहीं आता, बस ये इल्जाम लगा सकते हैं। मैंने तुमको धोखा नहीं दिया, बस फैमिली की वजह से चुप हूँ। तो भाई इन्हें लग रहा है, अगर ये थोड़े सेल्फिश पना अपना दिखा भी रहे हैं, इग्नोर कर भी रहे हैं, आपको लग रहा है अपनी लाइफ में फन वन कर भी रहे हैं, तो ये फैमिली की वजह से चुप है, इन्होंने धोखा वोखा नहीं दिया आपको। तो हम क्या करें? हमें क्या ख्वाब आ रहे हैं तुमने धोखा दिया नहीं दिया? बता दो कहीं ना कहीं, हमें क्या पता, हम क्या अंतर्यामी है? कोई तो है जो तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है, पता नहीं कौन है। हे भगवान, भाई मेरा नाम मत ले देना। इन्हें डर लग रहा है कि कोई आपका दिमाग खराब कर रहा है। इन्हें पता कौन है, साला साला है, साली है, इन्हें खुद नहीं पता कौन है, लेकिन लग रहा है कोई आपका दिमाग खराब कर। क्यों? मटकी क्या बेवकूफ़ है भैया? मटकी में अपना दिमाग है, कोई दिमाग खराब नहीं कर रहा उसका। किसी की याद आए और उसे कॉल भी ना कर पाए, ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं हम। भाई आना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ, इतना इंसान बेबस, लाचार, बेचैन मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको क्या बताऊंगा इस, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड जिसे कहते हैं कोई चीज़ रोक रही है गाइस। किसी के मैंने स्पेल भी मुझे दिखाई दे रहा है, बार बार मैं ऐसी बातें बहुत कम बोलती हूँ, मैं विश्वास बिल्कुल नहीं करती, लेकिन किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर भाई। कोई नहीं चाहता आप दोनों एक हो। कुछ वक्त के लिए बहक गया था, तो भाई ये कहना चाह रहे कुछ वक्त के लिए बहक गए थे, कुछ वक्त के लिए तो बहुत समय के लिए बहके हो चचा चनेरा, कम से कम बात तो पूरी करा करो। तुम जलते रहोगे आग की तरह, हम खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। तो ये आग की तरह जल रहे हैं और आप गुलाब की तरह खिल रहे हैं, और इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है भाई। आज के लिए उन्हें रेड कलर हो सकता है किसी का फेवरेट है भाई, शादी में किसी ने रेड या ब्लैक कलर पहना है, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 2 कलर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ब्लू भी हो सकता है, यहाँ ब्लैक है, ब्लू या वाइट सा है, थोड़ा सिल्वर कलर, या फिर रेड कलर भाई। एज डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं गाइस, इसलिए हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है। एज डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, ये आपसे ज़्यादा बड़े हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हैं, जिस वजह से थोड़े पंगे वंगे हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इनकी ख्वाहिश तो गाइस आप हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इनके दिल में जो आपके लिए जगह है वो कोई नहीं, लेकिन ये आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्हें लग रहा है आप बदल रहे हैं। तो भैया क्या ना बदले? प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूवर्स को लेकर? प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए ये इंसान कोई वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप क्योंकि वहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। हो सकता है इस इंसान से आप किसी शादी वादी में मिले हो गाइस,
या किसी फ्रेंड की पार्टी में, या फ्रेंड ने मिलवाया हो, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी बर्थडे पार्टी में। लो भैया, सेल्फ लव है, ब्यूटी है, यहाँ पर यहाँ 2 नंबर का कार्ड आ गया, वीर्थ की एनर्जी है। देखिए इस इंसान को लग रहा है आप टोटली सेल्फ लव में है, आपको घंटा क्या धेला फर्क नहीं पड़ रहा किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। चचा आ रहे हैं, चचा नहीं आ रहे, चचा परेशान है, चचा अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपका ध्यान अपनी ब्यूटी पर है, ब्यूटी को इन्हेंस करने में है और सेल्फ लव। देखिए जो इंसान सेल्फ लव में होता है, जो थोड़ा सेल्फिश हो जाता है गाइस, देखिए सेल्फ लव का मतलब यही नहीं होता कि आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं कि अपनी ग्रूमिंग पर, पर्सनैलिटी पर। सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ फोकस हो जाना, सब्र आना, इंसान डिटरमाइंड हो जाना कि हाँ यार मुझे नहीं करना कॉल मैचेस, मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत दे दिया। मैंने कहा ना 9 ऑफ कप्स से 8 तरह के, जिसे कहेंगे 8 तरीके से इस इंसान को समझाने की, मनाने की कोशिश की होगी, 8 तरीके से, अगर आप ये भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो। लेकिन नहीं समझ आ रहा इंसान को, तो अब आपने कहा ठीक है भाई, अब जो 9वां तरीका है वो यही है कि मैं शांत रहूं, मैं चुप रहूं और मैं अपने ऊपर काम दूं। तो देखिए 2 नंबर का कार्ड कहीं ना कहीं चंद्रमा का है। मैं ये कह सकती हूँ अगर इस इंसान की नज़रों में आज आपकी वैल्यू एक चंद्रमा देख रहे हैं, जिसे कहूँगी ना चांद, कहीं ना यार इतना खूबसूरत भी कोई हो सकता है, इतना भी कोई इंसान हो सकता है जो सेल्फ लव कर करके, सेल्फ लव कर करके कहीं ना कहीं जो ब्यूटी को इन्हेंस कर रहा है। दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, सेल्फ लव है, ब्यूटी। ने लग रहा है ये जो सेल्फ लव आप कर रहे हैं ना गाइस, उस वजह से आपकी जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है और ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसे रुका नहीं जा रहा। मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने हाल फिलहाल में कोई स्टेटस डीपी लगाया और खासकर कोई ऐसा लगाया जिसमें आप कोई पार्टी वार्टी कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, डोरबेल मेरा बज गया, ये भी साइन है कहीं ना कहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ लगाया है, रिलेटिव्स के साथ लगाया है, या कैसे भी कहीं घूमने फिरने गए हैं, अब चाहे अकेले का ही लगाया, लेकिन ऐसी जगह लगाया कहीं हैंग आउट करने के लिए कि उसमें आप कोई डांस कर रहे हैं, कोई रील बना रहे हैं, कुछ ऐसा। तो इस इंसान को लग रहा है यार आपको तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा और आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती जा रही है। ये जो सेल्फ लव है ना, ये आपका कमाल कर रहा है। इस सेल्फ लव की वजह से ये इंसान बेहाल हो रहे हैं गाइस, ये टोटली बेहाल हो रहे हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, विर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 नंबर का कार्ड है, देखिए 2 नंबर मून का है, तो मैं मून ये तो कह सकती हूँ आप इमोशंस से तो भरे हुए हैं कहीं ना कहीं। याद तो इस इंसान की आपको बहुत आ रही है और इन दिनों तो हो सकता है बहुत ज़्यादा, 3 दिन से 2 नंबर की एनर्जी आ रही है मून की। यानी कि ये जो न्यू मून आने वाला है ना गाइस, तो मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा पिक हो रहे हैं कि ये इंसान कॉल मैसेज बहुत जल्दी में कर सकते हैं आपको, या तो आ चुका होगा नहीं तो आने वाला है। 3 दिन से लगातार 2 नंबर की एनर्जी आ रही है मून की। प्लीज महादेव गाइड मी, सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, सेल्फ लव की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव। माई लाइफ इज ब्यूटीफुल ओनली बिकॉज ऑफ यू, आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू। भाई ये नहीं जी पा रहे आपके बिना भाई। मैं पैर सीधे कर लूँ यार। इन्हें लग रहा है अगर आप जैसा इंसान, आप जैसा खूबसूरत इंसान, मतलब ये आपसे ना लिटरली मैं कह रही हूँ पूछ सकते हैं कि यार इतना सब्र आता कहाँ से है, इतनी इग्नोरेंस सीखी कहाँ से है, इतना अवॉइड करना तुम्हें कहाँ से आ गया, कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे पूछ सकते हैं। मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि यार मुझे ये बताओ सेल्फ लव कैसे किया जाता है, अपने ऊपर काम कैसे किया जाता है, सामने वाले के बिना कैसे इतनी खुश एनर्जी में रहा जाता है, ये आपसे लिटरली पूछ सकता है या पूछ सकती है। क्योंकि ये इन्हें लग रहा है इनकी ज़िंदगी में जो खूबसूरती है ना, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आप नहीं हैं तो झंड है कहीं ना कहीं, पूरी लाइफ ही झंड है कहीं ना कहीं, और ये आपके बिना नहीं जी पा रहे भाई। अब ब्यूटी मान लो, सेल्फ लव मान लो, या सेल्फ वर्थ मान लो, कुछ भी मान लो गाइस, अपने ऊपर काम करना कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। मैं तो कह रही हूँ दबा के काम करो, जो व्यूवर्स नहीं कर रहे हैं उन्हें करने की ज़रूरत है गाइस, ज़रूरी है। इस इंसान ने तो जब आना है तब आना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो भाई। छोटी सी ज़िंदगी है गाइस, ज़िंदगी तो जियो कम से कम। ज़रूरी नहीं है कि चचा चनेरा के वैलिडेशन के बाद ही ज़िंदगी जीनी है। जो अच्छा लगता है कीजिए, डांस करना अच्छा लग रहा कीजिए, डीपी लगाइए, स्टेटस लगाइए, रील बनाइए, कीजिए अगर कुछ करते हो तो। प्लीज महादेव गाइड मी, सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। ये कार्ड बहुत प्यारा है गाइस, इन्हें जिसे कहूँगे ना चारों तरफ आप ही आप दिखाई दे रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं आप और आप। क्या यार इतना इग्नोर कर रही है मतलब, और इग्नोर करके भी चेहरे पर सिनक नहीं है, देख रहे खुशी कहीं ना कहीं। किसी ने बालों में कोई ऐसी एक्सेसरीज वगैरह लगाई है, फ्लावर, मुझे आज फ्लावर बहुत दिखाई दे रहे हैं गाइस। वहाँ स्टार्टिंग में भी फ्लावर था, यहाँ भी फ्लावर है।
मेरी रिंग सेरेमनी हो चुकी है, तो भाई इन्हें लग रहा है आपकी रिंग सेरेमनी हो चुकी है गाइस। देखिए इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रही, और हो भी चुकी है, हो सकता है हो भी चुकी है गाइस। मैंने कहा ना मुझे सारे ही कार्ड फ्लावर फ्लावर कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, चाहे हुई है नहीं हुई, लेकिन इस इंसान को लग रहा है आपकी हो गई है गाइस। जो आप इतना खुश हैं, आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो चुका है। शादी की तो मैं नहीं कह रही, क्योंकि दो दो एनर्जी रिंग सेरेमनी की हुई है। जितनी दफ़ा मैंने कहा ना, हर दफ़े हर तरफ इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखाई दे रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं आपका चेहरा, जहां भी जा रहे हैं आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। खुद कह रहे हैं जितनी दफ़ा देखूं तुझे, तो मत देखो, हम कौन सा कह रहे हैं, देखो। जितनी दफ़ा देखूं तुझे, धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। मुझे ये बात देर से समझ आई है कि किसी की उसकी औकात से ज़्यादा प्यार दोगे तो उसे हजम नहीं होगा। मैंने कहा ना 9 ऑफ कप्स से यहाँ पर 8 तरह की आपने, जिसे कहूँगी ना निंजा टेक्निक यूज़ कर ली कि किसी तरीके से इस इंसान को समझ आ जाए। नहीं आई, आपने कहा जो अब 1 कप मेरे पास बचा है वो नहीं दूंगी मैं आसानी से किसी को भी, इसे नहीं किसी को भी आसानी से नहीं दूंगी भाई। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी टोटली सेल्फिश। मैं ये नहीं कहूँगी कोई नेक्स्ट के लिए आपने संभाल के रखा, नेक्स्ट की तो अभी बात ही खत्म है यहाँ पर। आपको ये है, अब ये जो 1 कप मेरे पास बचा है, जिसमें मेरी ख्वाहिशें हैं, जिसमें मेरी इच्छाएं हैं, इसे मैं दूंगी तो बहुत सोच समझ कर दूंगी, वरना मैं दूंगी नहीं किसी को। इस इंसान की तो म्यूजिक टीचर, मैंने पहले कहा था मुझे किसी म्यूजिक टीचर की एनर्जी पिक हो रही है गाइस। कोई हो सकता है ये है, इनका तबला हारमोनियम सब बच चुका है, सारे इंस्ट्रूमेंट बच चुके हैं कहीं ना कहीं। रिंग डांस की एनर्जी थी, कोई म्यूजिक टीचर हो सकता है गाइस। आप या आपके पर्सन म्यूजिक से रिलेटेड हो सकते हैं। काश मैं तुमको समय रहते रोक लेता, बस अब अफसोस में जीते रहो कहीं ना, कि अब काश आकाश करते रहो। हो सकता है किसी का नाम आकाश है। काश समय रहते रोक लेता। मेरा सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लहंगा और लड़का अपनी पसंद का चाहिए। भाई आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं गाइस। मैंने कहा ना कुछ तो है गाइस यहाँ पर कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए। और मैंने कहा जो 1 कप है ना, वो किसी को भी आसानी से नहीं दोगे, अब आप किसी को भी नहीं दोगे। अब आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो अपने ऊपर, लेकिन इस इंसान को लग रहा है अपने ऊपर तो शायद कम कर रहे हो, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा कर रहे हो। इस इंसान का दिमाग हो रहा है ना खराब, शनि है। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। भाई कैसे आ जाए लौट कर, जाने में इतना समय लग गया चचा चनेरा, लौट कर कैसे आ जाए आसानी से, ऐसे नहीं आ सकते। इतनी जल्दी बुलाना चाह रहे हो। भाई चचा चनेरा का कहना है कि सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात नहीं है, थोड़ा बदलो खुद को मटकी बूबू, थोड़ा चेंज हो जाओ। तो भैया हमें चेंज करने से अच्छा तुम ही चेंज हो जाओ कहीं ना कहीं। इतनी गुहार तुम लगा रहे हो, तो ये चेंज अपने अंदर क्यों नहीं ला रहे हो? ये इम्प्लीमेंट खुद करो ना अपने ऊपर। प्लीज महादेव गाइड मी। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। मैं ये एक तरीके से एम्प्रेस का कार्ड है गाइस, कहीं ना कहीं एम्प्रेस का। कल भी एम्प्रेस आया था, आज भी एम्प्रेस आया, यानी एम्प्रेस तो कोई छा रहा है भाई, किसी ने कमाल कर रखा है यहाँ पर। कोई शॉपिंग वॉपिंग पे लगा पड़ा है। मैंने कहा है किसी के घर में शादी है गाइस, शॉपिंग वॉपिंग कर रहा है। मैंने पहले कहा डांस वांस की प्रैक्टिस चल रही है, कोई ज्वेलरी वूलरी बाय कर रहा है, कोई अपनी ज्वेलरी देख रहा है, कोई कपड़े खरीद के ला रहा है, कोई अपनी मोम को सजा रहा है, ये भी एनर्जी आ रही है। मम्मी के बालों में कलर वलर करवाए जा रहे हैं, मम्मी को नेल पेंट लगाया जा रहा है। प्लीज महादेव गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। लो भैया हेरोफेंट आ गया गाइस यहाँ पर, तो 5 नंबर का कार्ड है। देखिए ये कार्ड ही शादी का होता है गाइस। ये कार्ड तो देखिए अब आ गया है, तो मैं ये कह सकती हूँ एक प्लेयर इंसान गाइस, प्लेयर इंसान, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है गाइस। इस इंसान की वजह से मैं ये बता सकती हूँ, आप गाइस एक गुरु की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे। इस इंसान की वजह से आपने काफ़ी नॉलेज गेन की है, काफ़ी बुद्धिमान आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। टीचर की भूमिका में कोई मुझे यहाँ टीचर ही दिखाई दे रहा है। या तो आप टीचर हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ इतना ज्ञान इस समय आपके पास है ना, कि कुछ अगर आप किसी को कुछ कह भी रहे हैं ना गाइस, तो हो सकता है आपकी बातों को सर आँखों पर कोई रख रहा है, यानी कि आपकी बात को वैल्यू मिल रही है कहीं ना कहीं। इस इंसान को लग रहा है यार, ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं मैंने कम आका है जिसे दुनिया वैल्यू दे रही है। हेरोफेंट है यहाँ पर।
टीचिंग प्रोफेशन से कोई हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, ये इंसान हो सकते हैं, कोई डीन वीन हो सकते हैं। देखिए ये कार्ड कहीं ना कहीं कास्ट कल्चर को बिल्कुल बताता है, क्योंकि हेरोफेंट है यहाँ पर कास्ट कल्चर। और ये कास्ट कल्चर ऐसा है जो बड़ा मुश्किल होता है गाइस, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ हिंदू और मुस्लिम वाली एनर्जी किसी के लिए है यहाँ पर। देखिए और जो कास्ट हैं, जो बिरादरी हैं, उनमें तो चल भी जाता है, लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम वाला कहीं ना कहीं है ना, उसमें बड़े पंगे होते हैं। तो किसी के लिए ऐसा पंगा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान देखिए मुझे कोई मुखिया वुखिया भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऐसे इंसान हैं जो सोसाइटी में काफ़ी, जिसे कहूँगी ना, नाम नेम फेम इस इंसान के पास है, अथॉरिटी भी है। इस इंसान का रुतबा कहीं ना कहीं, जैसे मुखिया हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर हो गए, कोई डीन वीन प्रोफेसर हो गए, प्रिंसिपल वगैरह हो गए। ये डायनेमिक है मुझे थोड़ी ऐसी दिखाई दे रही, जिसमें काफ़ी पंगे हैं, काफ़ी पंगे। या तो आपके घर वाले ऑब्जेक्शन उठाएंगे या इनके घर वाले ऑब्जेक्शन उठाएंगे, या तो ये इंसान आपसे उम्र में ज़्यादा बड़े हैं या आप इनसे उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, या स्टेटस वाइज कुछ पंगा है यहाँ पर। ये इंसान बहुत पैसे वाले हैं, हो सकता है आप पैसे वाले नहीं है, तो इन्हें ये लग रहा है यार समाज बातें बनाएगी, जिसे कहते हैं ना कि दो सिर मिल रहे हैं, लेकिन पूरा समाज, पूरा परिवार, चाहे आपकी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो, पूरा इकट्ठे हो जाएंगी और झगड़ा कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। तो ये वो एनर्जी आई है हेरोफ्रेंट यहाँ पर। दूसरी एनर्जी मैं ये बता सकती हूँ कि ये इंसान किसी प्रोफेशनल से ज़रूर पूछ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप पर काम कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं गाइस। पूछ जरूर है, क्योंकि ना करना जरूर है, ये फंसे हुए जरूर हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान मैरिड है और इनके बच्चे भी हैं गाइस, बच्चे। देखिए ये तो हो सकता है शायद बच्चे तो अप्रूवल दे रहे हैं, ये चांसेस आ रहे हैं। अगर इनके बच्चे हैं, किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सबके लिए नहीं है, जिनके नहीं है वो जाने दीजिए। किसी के लिए तो ये है कि यार बच्चे तो चलो मान जाएंगे, लेकिन हो सकता है परिवार ना माने, बच्चों को तो समझा लेंगे चलो एक बार को। और किसी के लिए हो सकता है बच्चे ही नहीं मान रहे गाइस, बच्चे ही कहीं ना कहीं शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारी उम्र है शादी ब्याह करने की, अब तो हमारी उम्र है, हमारे करो कहीं ना कहीं। तो किसी के लिए ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई जैसे कि मैंने कहा है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, चाहती है, लेकिन यहाँ पर पंगे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के, परिवार के, रिलेटिव्स के। आप दोनों तो एक हो जाए, लेकिन आप दोनों को एक कोई होने नहीं देगा, इसलिए इस इंसान को डर है कि यार समाज क्या बातें बनाएगा, जिसे कहते हैं ना लंगूर के हाथ अंगूर, किसी के लिए वो भी एनर्जी है गाइस। हो सकता है काफ़ी उम्र दराज इंसान है, या परिवार स्टेटस बहुत अच्छा है, फैमिली नहीं मान रही है, कहाँ गरीबड़ों में तुम अपना दिमाग लगा रहे हो। किसी के लिए हिंदू मुस्लिम वाली, तो बहुत पंगे हैं भाई इसमें, तो बहुत पंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंसान इस रिश्ते पर काम जरूर करना चाहेंगे, करना चाहेगी, कमिटमेंट भी आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो कमिटमेंट होगा ना गाइज, ये ऐसा नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे। जिसकी भी एनर्जी निकल कर, ये छोटा मोटा रिश्ता नहीं है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, मैं आपको बात, अगर ये मैरिड हैं कहीं ना कहीं और इनके बच्चे भी हैं गाइज, चाहे मैरिड लाइफ में पंगा कुछ भी चल रहा है, ये अपनी एक्स के साथ हैं या नहीं है मैं उसकी बात नहीं करूँ, लेकिन अगर ये इंसान मैरिड हैं तो यहाँ पर पंगा बहुत होने वाला है गाइज। हो सकता है कास्ट कल्चर अलग अलग है, एज गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है, एक इंसान बच्चे वाला, एक इंसान अनमैरिड, तो फैमिली हो सकता है आपकी भी ना माने गाइस, तो इन्हें काफ़ी डर लग रहा है भाई। लेकिन करना जरूर चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि करना नहीं चाह रहे, ये शादी के लिए आपको, जिसे कहूँगी, कमिटमेंट देना चाह रहा है। 5 नंबर का कार्ड है, टॉरस राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, लेकिन भाई पंगे बहुत होंगे गाइस। इस रिलेशनशिप में बड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कदम उठाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज महादेव गाइड मी। किसी के लिए जैसे ऐसा भी होता है ना, जैसे कोई एक इंसान प्रिंसिपल है, एक टीचर है, यहाँ पर एक डॉक्टर है, एक नर्स है गाइस, ये डायनेमिक ऐसी भी मुझे दिखाई दे रही है किसी के लिए। टीचर स्टूडेंट वाली एनर्जी, एक 40 साल का है, एक 20 साल की है, बताओ कैसे होगा पंगा गाइस। ये आपके कोई टीचर भी हो सकते हैं, म्यूजिक टीचर वगैरह भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनसे आप कोई कोचिंग लेते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। किसी के लिए म्यूजिक टीचर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको इनसे प्यार हो गया, लेकिन इन्हें जब तक हुआ है थोड़ी लेट हो गई गाइस कहीं ना कहीं, तो मामला बड़ा यहाँ डिफिकल्ट है, बड़े कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। ये किसी से बातचीत जरूर कर रहे हैं गाइस, अपने किसी मेंटोर से, किसी समझदार इंसान से। इनकी लाइफ में देखिए कोई, मुझे एक ऐसा इंसान जरूर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जिससे सलाह मशवरा जरूर करते हैं गाइस, जरूर इनकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जरूर।
चाहे इनके फादर हैं, चाहे इनके बड़े भाई हैं, या इनके कोई गुरु हैं, कोई मेंटोर है, कोई इंसान इनकी लाइफ में एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को अगर कुछ मेजर स्टेप लेना है, कुछ मेजर काम करना है, तो ये सलाह मशवरा जरूर कहते हैं, जिसे कहते हैं ना गुरु वाली एनर्जी। मुझे वो पिक हो रही है गाइस, गुरु वाली एनर्जी। या तो ये इंसान आपके गुरु हैं या आप इनके गुरु हैं, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है गाइस। या तो इन्हें लग रहा है यार आप गुरु हैं, इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है, इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपने बहुत हेल्प की है। या फिर गाइस इनके कोई गुरु हैं, मुझे गुरु वाली एनर्जी बहुत पिक हो रही है यहाँ पर। आज के दिन हो सकता है अपने कोई गुरु के दर्शन करने जा रहा है गाइस, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। आपके कोई गुरु हैं जिनका आपने कोई नाम दान ले रखा है, हो सकता है उनके कोई दर्शन करने जा रहा है, कोई सत्संग बस कहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। बाकी यहाँ पर गुरु और शिष्य वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। या तो इस इंसान को लगता है आप एक गुरु की उपाधि में हैं गाइस, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, आप जो कह देते हैं दुनिया उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, मानती है। या फिर देखिए ये आपके गुरु हैं, इनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा है। गुरु और शिष्य वाली एनर्जी मुझे बार बार पिक हो रही है। प्लीज महादेव गाइड मी, हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। लो भैया यहाँ पर क्वीन भैया जो हेरोफेंट है गाइज, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ जाएगी तो अब कोई क्या करेगा आप ये बताओ। कहीं ना इन्हें लग रहा है यार इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आ गया यार। इन्हें नहीं लगता था कि इनसे ज़्यादा कोई समझदार है, इन्हें नहीं लगता था इनसे ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट है, लेकिन इन्होंने, मैं कह रही हूँ आपने इस इंसान की बात को कहीं ना कहीं तार तार कर दिया गाइस। इन्हें लग रहा है जो एनर्जी आज आपकी चल रही है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी जिसे कहूँगी ना, ये इंसान बस विश्वास करता है कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अब एक के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं चलानी, कि वो इंसान आएगा, वो इंसान कमिटमेंट देगा तो ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। ये एनर्जी देखिए, जहाँ जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, ये एनर्जी वही है। बोल्ड एनर्जी, बहुत करेजियस एनर्जी, बहुत सेक्सी एनर्जी और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। कहीं ना कहीं इतना काम आपने अपने ऊपर करा है ना, इतना काम, जैसे कि मैंने कहा कोई तो मुझे यहाँ पर कोई गुरु ही दिखाई दे रहा है, इस गुरु जिसे कहूँगी, ये बड़ा एडमायर कर रहे हैं आपको कहीं ना कि यार इसे, जिसे मैं कहूँ कि यार समझदारी भी से नहीं है और दूसरे से कहीं ना कहीं सामने वाले को अट्रैक्ट भी कर रही है। इन्हें लग रहा है अब आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप जिसे कहते हैं ना माई वे और हाईवे, यार मुझे जो पसंद आएगा मैं अपनी लाइफ में वो सारे काम करूंगी, मुझे नहीं मतलब तुम्हें पसंद है या नहीं है। खासकर जो काम इस इंसान को नहीं पसंद है ना, वो आप जान जान के कर रहे हैं गाइस। इस इंसान को लग रहा है कि जो काम इस इंसान को नहीं पसंद, हो सकता है इन्हें आपका घूमना फिरना पसंद नहीं है तो आप घूम फिर रहे हैं, हो सकता है इन्हें आपका वेस्टर्न वेयर पहनना पसंद नहीं है वो पहन रहे हैं, हो सकता है इन्हें नहीं पसंद कि आप इतना भाई कहीं ना कहीं आउटडेटेड होकर बाहर निकले तो आप वो भी कर रहे हैं। तो इन्हें लग रहा है बिल्कुल अपोजिट चल रहा है यहाँ पर गाइस, बिल्कुल अपोजिट। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इतनी बोल्ड एनर्जी होती है कि वो सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कूट कूट कर भरा है। उसे लग रहा है कि मैं जो डिजर्व करती हूँ ना, और हो सकता है इससे अच्छा ही डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। माई वे और हाईवे वाली एनर्जी है टोटली। आए है यार, ये एनर्जी मेरी बड़ी फेवरेट। आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ये जिसे कहूँगी ना मजबूर कर दिया है आपने इस बंदा बंदी को कि ये आपकी तरफ एक्शन ले या डिसीजन ले। बड़ा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है गाइस। अट्रैक्शन की बात करूँ तो बड़ा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इस इंसान का आपके टूवर्ड, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल। अगर खासकर फीमेल है, फीमेल की बात, अपने लुक्स के ऊपर काम करना, अपनी ब्यूटी ऊपर काम करना, कॉन्फिडेंट है, एक नंबर के हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले नहीं था गाइस जितना आप है। अब ऐसी एनर्जी है कि जो आप बोल रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हैं, और हो सकता है वो सामने वाले कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करने के, यार इसने जो बोला सही बोला, जिसे कहूँगी ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। वो एनर्जी है कहीं ना कहीं कि जो आपने बोल दिया वो बोल दिया। आप ऐसा नहीं है कि कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, जो आपने बोल दिया सामने वाले एडमायर भी कर रहे हैं और आपकी बातों को समझा भी जा रहा है कि हाँ यार इसने जो बोला वो सही बोला है। मैंने कहा ना मुझे गुरु वाली एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। बाप के हाथ में वॉन्ड आ चुकी है। माय हार्ट बीट फास्टर व्हेन, मैंने कहा इनकी तो आपने क्या बोलूं यार।
इनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं, यार इतना कॉन्फिडेंट ये बंदा बंदी जो दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से आया इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, यार मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी भी है या ऐसा भी है। कहीं ना कहीं इनके तो वारे न्यारे कर दिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी खूबसूरती की बात नहीं हो रही, यहाँ आपकी नॉलेज की भी बात हो रही, क्योंकि हेरोफेंट है गाइस। हेरोफेंट एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, गुरु वाली एनर्जी है। अब 4 बंदों के सामने अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो कोई ऐसे नहीं बोलेगा गाइस, यानी कि उसे सोच समझ है, उसे नॉलेज है कि मुझे क्या बोलना है। कहीं ना कहीं कुछ तो उस इंसान को आता होगा, तभी तो वो 4 बंदों के सामने बोल रहा है। ऐसी थोड़ी ना बोल देगा 4 बंदों के सामने। तो भाई इन्हें काफ़ी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। अब ये आपके लिए, जिसे कहती हूँ ना यार, एक डिसीजन लेने पर मजबूर हो रहे हैं कि सामने वाला बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, ये नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगी, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये डर रहे हैं। मेरा एक सपना है तुम्हें इस कदर स्पेशल फील कराऊं, मैं बैठूं पैरों के बल, हाथों में लूं तेरा हाथ और रिंग पहनाऊं। अब मैंने कहा कम, यहाँ हेरोफेंट को, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस इंसान को अपनी तरफ। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैंने आपको पहले यहाँ पर एनर्जी बोली थी, किसी का मिसकैरेज वगैरह की एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइस। हो सकता है, मैंने कहा ना, फेयर वफेयर में रहें आप इनके साथ, तो इस इंसान ने कुछ ऐसी करामात की होगी आपके साथ। कोई मिसकैरेज है, अबॉर्शन है किसी का। तुम क्यों मेरा बीपी बढ़ा रही हो, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे। दूसरी बार एनर्जी आई है गाइस, दूसरी बार। कहीं ना कहीं बीपी तो पक्का बढ़ा हुआ है इस इंसान का भाई, और बढ़ना है, आप बढ़ा रहे हैं इस इंसान का, बढ़ा नहीं हुआ, बढ़ा रहे हैं। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी, तो हो सकता है एक जमाने पर आपने कभी जान भी इस इंसान के लिए लगा दी होगी, और आज आपको इस इंसान की जान की परवाह ही नहीं है। भाई करते रहो जो करते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। जिसे देनी होगी वो वैसे भी दे देगा। आपके पीछे 1000 लोग पागल होंगे, लेकिन आपको वही कंजर पसंद आएगा जो आपको भाव नहीं देता। तो इन्हें लग रहा है आपको वही पसंद आ रहे हैं जो आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हैं गाइस। इनके पीछे बहुत हैं, ऑप्शन भी होंगे इनके पास, लेकिन इन्हें आप पसंद आ रहे हैं क्योंकि आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। ब्लॉक का मतलब समझते हो, किसी की आखिरी ख्वाहिश पूछे बगैर उसे फांसी दे देना। भाई किसी ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया यहाँ पर गाइस, तो इन्हें लग रहा है आपने तो इन्हें फांसी की सजा सुझा दी। कैसे कर सकते हो आप? जब तुम्हें बदलना ही था तो फिर मुझे चाहा ही क्यों, बता मोटी। मोटी बता इसे भाई। बताओ इन्हें कि क्यों चाहा ही नहीं था जब तुम्हें बदलना ही था। तो क्या लग रहा है चचा चनेरा, पीछे तुम्हारे घूमते रहे सारी उम्र। हिस्ट्री टीचर पे मैंने कहा टीचर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। कोई म्यूजिक टीचर है, कोई हिस्ट्री टीचर है, प्रोफेसर वगैरह कोई तो है यहाँ पर गाइस, आप या आपके पर्सन। ये अध्यापक है, लेकिन अध्यापक का पढ़ाना मुश्किल कर दिया है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी, भाई जिंदगी बन गई हो इस इंसान की गाइस। ये इतना बड़ा जो फैसला, जिसे कहूँगी ना, आप नहीं सोच रहे क्या होगा। परिवार है, घर है, समाज है, बच्चे हैं, कुछ नहीं पता। अब ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं भाई कुछ ना कुछ मोहर लगाना, और रीज़न ये है कि आप इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस समय भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस। ब्लू कलर अगर आपने पहना है, बड़ी बोल्ड एनर्जी आपकी, बहुत बोल्ड और बहुत करेजियस एनर्जी। इन्हें लगता है कि आप जैसे इंसान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, जिस वजह से आप इन्हें मजबूर कर रहे हैं। और ये इस मजबूरी के लिए ना किसी से पूछ जरूर रहे हैं, किसी से पूछ जरूर है कि यार कैसे काम हो सकता है, क्योंकि इन्हें काम करना जरूर है। अगर बच्चे नहीं मान रहे तो बच्चों को मनाया जा रहा है, फैमिली नहीं मान रही, काफ़ी रूढ़िवादी है, तो उन्हें समझाया जा रहा है, किसी मेंटोर से कुछ ना कुछ कर जरूर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, बड़ी खास रीडिंग रही है। दिल खोल के प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर की। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।